नमस्कार दोस्तों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आपका इस क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी हमारी उत्तर प्रदेश की बरेली ज़िले की है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारी आज की कहानी। 2 मार्च 2020 की सुबह की बात है दोस्तों। बरेली के थाना कोतवाली और कुमार टापित के बीच में एक खाली पड़े मैदान में एक पेड़ के नीचे एक युवक की अध जली लाश पड़ी थी। किसी ने इसे देखा और इसकी सूचना थाना कोतवाली को दे दी। सूचना मिलते ही सीओ अशोक कुमार और कोतवाली इंस्पेक्टर गीतेश कपिल अपनी पुलिस टीम के साथ फटाफट मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लाश व घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतक की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष की लग रही थी। दोस्तों, मृतक के गले पर और चेहरे पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था और अच्छे गहरे घाव दिखाई दे रहे थे। मारने के बाद इसकी पहचान छिपाने के लिए लाश को जला दिया गया था, जो पूरी तरह से जल भी नहीं पाई थी। दोस्तों, मृतक का मोबाइल भी जला हुआ लाश के पास ही बरामद हुआ। पुलिस ने शिनाख्त के आसपास के दुकानदारों को बुलाकर पूछा तो उनमें से जितेंद्र नाम का एक दुकानदार भी था। उसने मृतक को पहचान लिया क्योंकि ये लाश उसी के शोरूम में काम करने वाले सेल्समैन योगेश सक्सेना की थी। उसने तुरंत योगेश के भाई अंशु सक्सेना को फोन करके इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही योगेश की मां मुन्नी देवी व भाई अंशु मौके पर पहुंच गए और लाश की शिनाख्त कर ली। शिनाख्त होने के बाद पंचनामा करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, ये योगेश सक्सेना बरेली के ही प्रेमनगर थाना क्षेत्र के भूट पडरिया मोहल्ले का रहने वाला था और पास में ही रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान में सेल्समैन की नौकरी करता था। 1 मार्च 2020 की रात वे दुकान से घर नहीं लौटा तो परिवार को बहुत चिंता हुई। योगेश जिस दुकान पर काम करता था, योगेश के भाई अंशु ने दुकान के मालिक जितेंद्र को फोन किया तो उसने बताया कि योगेश तबीयत खराब होने की बात कहकर जल्दी दुकान से घर जाने के लिए निकल गया था। रात भर से परिवार बहुत चिंता में था। कोतवाली थाने में आकर इंस्पेक्टर गीतेश ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। दोस्तों, पुलिस ने योगेश के फ़ोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला योगेश के नंबर पर आखिरी कॉल जिस नंबर से की गई थी, उस नंबर पर रोज योगेश की बात होती रहती थी। घटना की रात उस नंबर से कॉल आने के बाद ही योगेश दुकान से निकला था। ये नंबर उसकी प्रेमिका उमा शुक्ला का था, जो योगेश के घर के थोड़ी दूरी रहती थी। दोस्तों, 3 मार्च 2020 को इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में उमा शुक्ला को घर से हिरासत में लेकर कोतवाली में कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में उमा ने बताया कि योगेश की हत्या उसने अपने दूसरे प्रेमी सुनील शर्मा की मदद से की थी। इसके बाद सुनील शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों से पूछताछ के बाद जो कहानी निकलकर सामने आई दोस्तों, आप भी इसे सुनकर हैरान हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के महानगर बरेली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के भूट पडरिया मोहल्ले में योगेश सक्सेना अपने माता पिता, एक भाई अंशु सक्सेना और 2 बहनों के साथ रहता था। बड़ी बहन की शादी करने के बाद योगेश के पिताजी की मृत्यु हो गई थी। बड़ा बेटा अंशु शादी में बैंड बजाने का काम करने लगा। हाई स्कूल पास योगेश नाथ मंदिर के पास रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान में सेल्समैन की नौकरी करने लगा। योगेश इस दुकान में पिछले कम से कम 5 सालों से काम कर रहा था। योगेश के घर से कुछ ही दूरी पर उमा शुक्ला रहती थी, जो बेहद खूबसूरत थी और उसने बरेली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। उमा का भाई अमर और योगेश एक ही मार्केट में अलग अलग रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर काम करते थे। दोस्तों, इसी वजह से योगेश और अमर में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के घर में भी आते जाते थे। इसी आने जाने में योगेश और उमा एक दूसरे को जानने लगे।
दोनों का दिन में कई बार आमना-सामना भी होता था। मन ही मन योगेश और उमा दोनों एक-दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे। जब भी दोनों मिलते इधर-उधर की बातें करते रहते थे। इससे धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे से काफ़ी खुल गए और उनमें काफ़ी नज़दीकी आ गई। और दोस्तों एक दिन उमा ने योगेश से बोल ही दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुमसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उमा की बात पर योगेश को विश्वास नहीं हो रहा था। वे उमा की तरफ देखते हुए बोला, क्या समाज के ठेकेदार हम दोनों को एक होने देंगे क्योंकि हम एक जाति के नहीं हैं? उमा ने कहा, जब हम प्यार करते हैं तो इस जमाने से भी टक्कर ले लेंगे। प्यार तो प्यार होता है, इसे धर्म और जाति के तराजुओं में नहीं तोला जा सकता। प्यार तो दो दिलों के मिलन का नाम है। उमा की बात सुनकर योगेश की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर काफी खुश थे। दोनों के परिवारों को भी इस बात का पता चल गया। योगेश की बहनों और भाई ने योगेश को काफी समझाया कि वे उमा के चक्कर में ना पड़े, लेकिन योगेश नहीं माना। दूसरी ओर उमा के पिता ने भी उमा के लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया। जल्दी बुलंदशहर के एक लड़के से उमा का रिश्ता पक्का कर दिया गया। उमा और योगेश कुछ नहीं कर सके, सिर्फ हाथ मलते रह गए। प्रेमिका की शादी किसी और से तय होने पर योगेश बहुत निराश हो गया था। वह दिन रात उमा को याद करता रहता था। 27 नवंबर 2014 को उमा का विवाह हुआ और उमा अपने ससुराल चली गई। लेकिन विवाह के कुछ दिन बाद ही उसका पति से मनमुटाव शुरू हो गया और फिर 1 साल के अंदर ही उमा अपने पति का घर हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके आ गई। इसी बीच उमा ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उसने सौम्या रखा। उमा अपने पति से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उमा ने अपने तलाक का मुकदमा भी दायर कर दिया। एक बार फिर से उमा और योगेश एक दूसरे से मिलने लगे थे। अब योगेश उमा को फिर से खोना नहीं चाहता था क्योंकि किस्मत ने उसे फिर से उमा से मिला दिया था। उमा मायके आई तो वे अपना खर्च उठाने के लिए एक कैफे में काम करने लगी। इसी बीच उमा की दोस्ती वहीं पर सुनील शर्मा से हो गई। 32 वर्षीय सुनील शर्मा अविवाहित था और बरेली के इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता था। दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। उमा और सुनील एक ही जाति के थे और सुनील के पास एक अच्छी नौकरी भी थी, इसलिए उमा खुद भी सुनील से शादी करना चाहती थी। योगेश उसकी जाति का भी नहीं था और सेल्समैन की छोटी सी नौकरी करता था। दोस्तों उमा ने योगेश को समझाया कि वे उससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन योगेश मान ही नहीं रहा था। उमा योगेश के प्यार को भुला चुकी थी, लेकिन योगेश उमा को दिलो जान से अभी भी चाहता था। वे उमा को हर हाल में पाना चाहता था। जब योगेश किसी तरह से मानने को तैयार नहीं हुआ तो योगेश से पीछा छुड़ाने के लिए उमा ने सुनील से बात की और सुनील योगेश को ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद दोनों ने उसकी हत्या की योजना बनाई। योजना के अनुसार 1 मार्च को उमा अपने ऑफिस में थी। रात 8:30 बजे उमा ने फोन करके योगेश को मिलने के लिए कुमार टाकीज के पीछे खाली पड़े मैदान में बुलाया। योगेश उस समय दुकान पर ही था। योगेश अपने मालिक जितेंद्र से तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर दुकान से निकल आया और कुमार टाकीज के पीछे वाले मैदान में पहुंच गया। मैदान में सुनील शर्मा पहले से मौजूद था। योगेश नजदीक आया तो सुनील ने उसकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर फेंक दिया, जिससे योगेश बुरी तरह घबरा गया। इसके बाद सुनील ने साथ लाए चाकू से योगेश के गले, चेहरे व शरीर पर 4-5 प्रहार किए, जिससे योगेश जमीन पर गिर कर तड़पने लगा और कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो गई। सुनील ने पास ही पड़े पत्थर से उसके चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया। उसके बाद सुनील साथ लाई टीवीएस अपाचे बाइक से उमा के पास गया और उसे पूरी बात बताई। इसके बाद उमा रात 9 बजे के बाद
उसके साथ बाइक पर बैठकर घटना स्थल पर आई। उमा ने सुनील से कहा कि वे बाइक से पेट्रोल निकालकर योगेश की लाश को जला दे, जिससे उसकी पहचान ना हो पाए। उमा के कहने पर सुनील ने बाइक से पेट्रोल निकालकर लाश पर डाल दिया और आग लगा दी। इसके बाद दोनों वहां से चले गए, लेकिन पुलिस आसानी से इन दोनों तक पहुंच ही गई। सुनील की निशानदेही पर इंस्पेक्टर गीतेश कपल ने हत्या में उपयोग किया हुआ चाकू, लाश जलाने में उपयोग माचिस की डब्बी, खून लगे कपड़े और सुनील की अपाचे बाइक नंबर UP 25CM3263 बरामद कर ली। फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों को CJM की कोर्ट में पेश किया गया और वहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, कानून को हाथ में लेने वाले लोग अक्सर ये सोचते हैं कि वे पुलिस को चकमा देकर बच जाएंगे, मगर कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराधी कितना भी शातिर हो, एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। इसलिए दोस्तों, जो भी काम करें कानून के दायरे में रहकर करें, कानून को हाथ में कभी ना लें। कैसी लगी दोस्तों हमारी ये कहानी, कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।